सम्यक दर्शन तीर्थ कहा, सम्यक ज्ञान को तीर्थ कहा, सम्यक दर्शन तीर्थ कहा, सम्यक ज्ञान को तीर्थ कहा, सम्यक चारित्र तीर्थ कहा, रत्नत्रय शुभ तीर्थ कहा, सम्यक चारित्र तीर्थ कहा, रत्नत्रय शुभ तीर्थ कहा। मुक्ति का कारण हो, मुक्ति का कारण नहीं मंत्र कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जुजड़ांगम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है, जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसार दशा में यह जीव नाना कुतीर्थ की उपासना करता रहता है। कुतीर्थ का फल एकमात्र संसार ही है। कुतीर्थ का अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इस जीव ने अनादिकाल से मोहिनीय कर्म का अनुभव किया है और एक मोहिनीय कर्म ही है जो जीव को कुतीर्थ बनाता है। जब तक मोहिनीय कर्म का स्वरूप यह जीव नहीं समझता, पश्चात निज आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक भेद विज्ञान उद्घाटित नहीं होता। मोहिनीय कर्म के कारण यह जीव मिथ्या रुचि, मिथ्या बुद्धि, मिथ्या चारित्र को अनुभव करता है। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। यह जो दर्शन मोहिनी है, इसको दूर करने के लिए, जीतने के लिए, हटाने के लिए, मिटाने के लिए, पृथक करने के लिए जीव को विशुद्धि की आवश्यकता पड़ती है।
विशुद्धि प्राप्त करने के लिए यह जीव कसायों को मंद करने के उपाय करता है। कसाय की मंदता होने पर यह जीव स्वाहित परहित अहित इसे समझने के योग्य बनता है। जब तक अहित क्या है, हित क्या है, अहित का कारण क्या है, हित का कारण क्या है, इसे यह जीव स्वाज्ञान से नहीं जानता, तब तक हित को करने के लिए उद्यम नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, प्रयास नहीं करता है। मोहिनीय कर्म यह आत्म स्वरूप को विस्मृत कराकर बाह्य पदार्थ में अपनापन कराता है। ऐसा इस दर्शन मोहिनी कर्म का स्वरूप है। अपनी वस्तु को अपना बना बताकर पर वस्तु को अपना बताता है। अपनी वस्तु को स्वभाव से प्रकाशित ना कर अतत्व रूप से प्रकाशित करता है। आत्मा को आत्मा के स्वभाव से ना दिखाकर उसको अतत्व यानी विभाव रूप से प्रकाशित कराता है। और यह जीव विभाव को ही अपना स्वभाव समझकर यह पर्याय में जीवन जीता रहता है। अब जहां अतत्व में तत्व बुद्धि होगी, वहां यह जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होता हुआ चतुर्गत रूप संसार में परिभ्रमण करता रहता है। और यही जीव जो मिथ्यात्व यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या अनुष्ठान को करने वाला है, वह जीव ही कुतीर्थ है। ऐसा जीव निश्चय कुतीर्थ है। और लोक में व्यवहार कुतीर्थ भी देखे जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि भोजी तू गृहीत मिथ्यात्व को छोड़, वह गृहीत मिथ्यात्व व्यवहार कुतीर्थ है। यह संसारी जीव, अज्ञानी जीव अपनी समृद्धि के लिए अपने पारिवारिक, व्यापारिक,
समृद्धि के लिए, शांति के लिए कुतीर्थों की उपासना करता घूमता रहता है। ऐसी मिथ्या बुद्धि कि जीव नाना कुतीर्थों पर घूमता हुआ, उनका आश्रय करता हुआ ऐसा सोचता है कि मेरा भला हो जाएगा। पर कहा जाता है ना कि यदि जुआरियों की संगति करोगे, तुम भले ही जुआ नहीं खेलते हो, पर अगर उनकी संगति भी कर ली तो भी तुम दोष को प्राप्त हो जाओगे। फिर जिन्होंने जुआरियों की संगति की हो वो तो जुआरी ही कहलाएगा। ऐसे ही जिन्होंने कुतीर्थ की उपासना की हो, वे जीव तो संसार में क्या दीर्घ संसारी है, दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं। इसलिए सर्वप्रथम इन ग्रहीत कुतीर्थों का जीव को परित्याग करना चाहिए। राग द्वेष विभावों से मलिन जो सच्चे देव शास्त्र गुरु उनकी श्रद्धा से विहीन होकर स्वयं ही अपनी पूजा करवाते हैं, स्वयं ही अपनी आराधना करवाते हैं, स्वयं ही अपनी उपासना करवाते हैं, ऐसे कुतीर्थ जीव के लिए दीर्घ संसार का कारण हो जाते हैं। ध्यान रखो, सब जीवों की अपनी उन्नति, विकास, समृद्धि का कारण व्यवहार में पुण्य है। कोई कुतीर्थ नहीं। पर जीव क्या समझता है कि जे हमें लक्ष्मी प्रदान कर देंगे, अरे भाई भूमि गेहूं नहीं देता, गेहूं को देने वाला गेहूं का दाना होता है। और फिर खोटी भूमि हो, और खोटी भूमि के निकट जाकर के अगर तू अपना दाना भी डाले तो तेरा दाना ही नष्ट हो जाएगा, पर फल नहीं मिलेगा। इसलिए फल की प्राप्ति के लिए उत्तम भूमि खोजी जाती है, पर वह उत्तम भूमि भी निमित्त होती है। दाने से ही पौधे की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। व्यवहार तीर्थ जो लोक में प्रसिद्ध है,
तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक स्थान ये व्यवहार तीर्थ कहे जाते हैं। अथवा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के जो स्थान होते हैं वे भी तीर्थ कहे जाते हैं। ये व्यवहार तीर्थ है। ये व्यवहार तीर्थ उत्तम भूमि की तरह होते हैं जो स्वयं तो कुछ नहीं देते, पर यदि जीव अपने ही बीज को इस उत्तम भूमि रूपी निमित्त का आश्रय करके विकसित करने की कोशिश करता है तो अवश्य ही ये व्यवहार तीर्थ निमित्त बन जाते हैं, पर विकास तो स्वबीज से ही होता है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार तीर्थ की महिमा जिनागम में कही है। और यह जीव समय समय पर नाना तीर्थों की वंदना करने के लिए जाता है, पर आचार्य भगवान योगिंदु देव एक ऐसे तीर्थ की बात करते हैं जो तीर्थ यदि प्राप्त हो जाए तो अन्य तीर्थों का विकल्प नहीं रह जाता।